कटिहार जिले में जगह जगह बड़ी संख्या में अवैध नर्सिंग होम चल रहे हैं। सिर्फ नर्सिंग होम नहीं बल्कि अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी भी इस दौर में आगे चल रहे हैं। यूं कहने को तो इन सभी नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी आदि के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन जब कोई अधिकारी ईमानदारी से छापा मारता है और उनकी जांच करता है तो सारे राज से पर्दा उठ जाता है। सारा पेपर दिखाओ लैब का। लैब का नाम क्या है? किसके नाम से रजिस्टर है बताओ? तो दिखाओ लैब दिखाओ। लैब वाला दिखाओ। पूरा नर्सिंग होम में चल रहा है। सब तो पूरा जो रजिस्ट्रेशन है ना बाहर चिपकाइए रजिस्टर्ड। अब आप कोढ़ा में चिकित्सा प्रभारी अमित आर्य द्वारा की गई छापेमारी को ही ले लीजिए। इस छापेमारी में डॉक्टर अमित आर्य ने कोढ़ा में चल रही कई नर्सिंग होमों में से 5 नर्सिंग होम की जांच की। आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि ये पांचों के पांचों नर्सिंग होम अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। जिस नर्सिंग होम की जांच की गई उनमें जीवन ज्योति हेल्थ केयर, न्यू महावीर नर्सिंग होम, न्यू मैक्स चाइल्ड केयर, जनता नर्सिंग होम और एडवांस चाइल्ड केयर नर्सिंग होम शामिल है। हमारे कोढ़ा संवाददाता करुणाकर झा को डॉक्टर अमित आर्य ने बताया कि इन पांचों के पांचों नर्सिंग होमों में भ्रष्टाचार है। कहीं डॉक्टर नहीं है तो किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है। डॉक्टर अमित आर्य ने यह भी बताया कि जब वे नर्सिंग होम में जांच के लिए गए तो वहां ऑपरेशन थिएटर में रोगी के ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बस ऑपरेशन होने ही वाला था, लेकिन जब हमने डॉक्टर के बारे में पूछा तो वहां डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था। सर, आपके द्वारा 2 दिन पूर्व कितने अस्पतालों की जांच की गई थी और क्या क्या कमियां पाई गई थी? 4-5 अस्पताल का हम जांच किए हुए थे। उसमें से बहुत सारे जो पेपर नहीं दिखा पाए, तो जिसका सही पेपर है हम सबका लिस्ट तैयार करके आगे जो है जिला हम भेज रहे हैं सबका। सर, जिस तरह से कि कोढ़ा में अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालित हो रहा है, कई जच्चा बच्चा की भी कुछ दिन पहले न्यू महावीर है उसमें मौत हुआ था। परिजन से जब आज हम मिलने पहुंचे तो उनका कहना था कि रात के अंधेरे में ही उससे हस्ताक्षर करवा के 50,000 रुपये लेके मैनेज कर दिया। ये सर क्या खेल चल रहा है कोढ़ा? ये इसका जानकारी तो हमको नहीं है, तो हम जांच किए हुए हैं, सबका जांच किए हुए हैं। जिसका पेपर नहीं है हम कहीं रहे हैं कि हम सबका जिला बना के लिस्ट बना के जिला भेज। सर, कई न्यूज़ चैनलों में ये खबर जो है प्रकाशित किया जा रहा है कि आपने एक अस्पताल को 2 दिन पूर्व जांच किया और एक पे कार्रवाई भी किया। सर, ये क्या खबर? ये अस्पताल नहीं किए हैं, पूरे अस्पताल का जहाँ वो अगल बगल में जितने भी अस्पताल थे सबका जाँच किए हुए हैं। हाँ, इससे पहले भी हम उस पर जाँच किए हुए थे जो मतलब रजिस्टर नहीं था और उस पर फाइन भी हुआ था। तो फिर अगर पेपर वगैरह अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेते हैं तो कोई बात नहीं है। सर, उस पर क्या कुछ कमियां थी जिस अस्पताल के बारे में खबर चलाया जा रहा है कि गए थे? उसके पास कोई पेपर नहीं था। पेपर नहीं था कोई। और ये जो न्यू महावीर है क्या उसके द्वारा उसके पास भी कोई पेपर नहीं था, उसने कभी पेपर नहीं दिखाया। जनता नर्सिंग होम भी गए थे? हाँ, जनता नर्सिंग होम, वहाँ भी पेपर नहीं मिला हमको। यानी कुल 5 अस्पताल का आपने निरीक्षण किया। क्या परिचय हुआ सर? हम डॉक्टर अमित आर्य। सर, जनता नर्सिंग होम में कितने मरीज वगैरह कुछ पाए गए क्या? जनता नर्सिंग होम में मरीज 3-4 मरीज थे वहाँ पे, और जो भी है सबका तो हम लिस्ट तैयार करके भेज रहे हैं। सर, जनता नर्सिंग होम में पेपर वगैरह कुछ मिला क्या? पेपर तो नहीं, जो उसका और सब पेपर रहता है, मेन पेपर नहीं दिखाया था, है ना। तो जिसका सारा कुछ पेपर का कमी था उनको, तो जो भी पेपर में कमी है उसको अगर नहीं देता है तो फिर उससे कार्रवाई होगा। क्या परिचय हुआ सर? हम डॉक्टर अमित आर्य, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कोढ़ा। डॉक्टर अमित आर्य ने यह भी बताया कि इस इलाके में चल रही अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी की दशा और दिशा भी काफी खराब है। अधिकांश संस्थानों पर तो योग्य टेक्नीशियन ही उपलब्ध नहीं है। हमारे संवाददाता करुणाकर झा ने यह भी बताया कि कोढ़ा में लोगों से मिल रही लगातार शिकायतों को ध्यान में रखते हुए एसडीओ प्रद्युमन सिंह यादव के निर्देश पर 10 अगस्त सोमवार को चिकित्सा पदाधिकारी अमित आर्य द्वारा जांच अभियान चलाया गया।
हमारे संवाददाता करुणाकर झा ने बताया कि जैसे ही डॉक्टर अमित आर्य के नेतृत्व में यह जांच टीम नर्सिंग होम पहुंची, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जब इस जांच टीम ने न्यू महावीर नर्सिंग होम से उनके रजिस्ट्रेशन एवं अन्य जरूरी कागजात मांगे तो उनके पास कोई भी आवश्यक कागजात मौजूद नहीं थे। सारा पेपर दिखाओ लैब का। लैब का नाम क्या है? किसके नाम से रजिस्टर्ड है बताओ? तो दिखाओ लैब दिखाओ। लैब दिखाओ। पूरा नर्सिंग होम है सब तो पूरा ये रजिस्ट्रेशन है ना, बाहर चिपकाइए थोड़ा रजिस्टर्ड। इसी प्रकार जब यह जांच टीम जीवन ज्योति नर्सिंग होम पहुंची तो वहां ऑपरेशन थिएटर में 2 मरीजों के ऑपरेशन की तैयारी पूरी थी, लेकिन डॉक्टर का कहीं अता पता नहीं था। कौन है? टेक्नीशियन है कोई? हाँ तुम बेड लैब रूम में लैब है ये। कौन है? क्या नाम है? कुछ ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता करुणाकर झा को बताया कि कुछ दिन पूर्व न्यू महावीर नर्सिंग होम में एक लापरवाही के कारण एक जच्चा और बच्चा की मौत भी हो चुकी है, जिसे नर्सिंग होम संचालक द्वारा ले देकर मैनेज कर लिया गया। क्या घटना हो गया? मैं ग्रामीण हूँ, मनोज कुमार मंडल नाम है मेरा। हम चाचा लगते हैं इनके, बिट्टू के। और ये घटना जो है कि 9 या 10 तारीख को बच्चा का डिलीवरी होना था, तो उसको लेके यहाँ से गांव का कोई जैसे होता है ना छोटा थोड़ा मोटा सुइया देने वाला, तो उसने बताया कि वहाँ रात में खुला रहता है इमरजेंसी में, वहीं लेके जाइए। तो साथ में गया वो भी, वहाँ जाके भर्ती करवा दिया हूँ, चला आया हूँ। तो वो चला आया तो वहाँ डॉक्टर का दायित्व बनता है, अब लाइसेंसी डॉक्टर है या ऐसे है झोला छाप है, वो भी क्लिनिक चला रहा है गिराबाड़ी में। तो उसका क्लिनिक में डिलीवरी हुआ, 2 बच्चे का जन्म दिया, 3-4 दिन ठीक रहा। उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज किया, घर आया। घर में स्थिति गड़बड़ हो गया महिला का, तब उसको डॉक्टर ने बोला हाँ, कि नहीं बचेगा। हाँ, तब उसको लेके गया कहीं और दूसरा जगह लेके गया, वहाँ दिखाया तो वहाँ पर डेथ कर गया। वहाँ जब डेथ कर गई पेशेंट तो हो हंगामा हुआ, क्या बात विचार हुआ वहाँ पे तो परिजन ही जानेंगे। हॉस्पिटल में जाके जहाँ जन्म हुआ था गिराबाड़ी में क्लिनिक पे, तो वहाँ जाके बात विचार क्या क्या हुआ ये तो हम नहीं जानते, हम बाहर थे उस समय। जब आए तो पता चला कि चाचा ऐसे ऐसे बात हो गया, घटना हुआ, तो कार्रवाई कुछ होना चाहिए। तो हम लोग बोले कि चलो घटना तो ऐसा हुआ कि कोई बोल रहा है खून का कमी है, कोई बोलता है कुछ है, तो इसी तरह प्रकार से मृत्यु हो गया। तो अब उसको जो चला गया उसके पीछे में क्या दिमाग लगाएंगे, केस मुकदमा, गरीब आदमी है क्या चक्कर काटेंगे, इसीलिए हम लोग बात को पोस्टपोन कर दिए। और उसके बाद 2 दिन के बाद घर में 2 जो बच्चे थे, एक बच्चा भी डेथ कर गया, एक बच्चा अभी है प्रेजेंट में। और उनके ऊपर कुछ अगर मान लीजिए मेहरबानी कर दे सरकार। अच्छा, क्या मांग कीजिएगा? लगातार फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है, गरीबों की जान जा रही है। मेरा कहना यही है, ये तो सरकार का काम है। जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन है, जो उनका भी दायित्व बनता है कि कौन क्लिनिक वैध है कौन अवैध है, इस चीज़ पे जानकारी लेना प्रशासन का काम है। प्रशासन को सब जानकारी होना चाहिए, क्योंकि प्रशासन जो हुआ उस क्षेत्र का, जहाँ पे क्लिनिक है उस क्षेत्र का जो प्रशासन है, वो प्रशासन के ऊपर ही सरकार सब कुछ छोड़ता है। अच्छा, कौन सा जगह पे एडमिट हुआ था इनका? ये घेराबाड़ी चौक पे है, घेराबाड़ी में जी, महावीर के बगल में है, महावीर नर्सिंग होम। हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार मंडल। इससे क्या घटना हुआ आपकी वाइफ? हम हॉस्पिटल झोला छाप ने मेरा दीदी ले गया टोटो पे बैठ के, वहाँ क्या बढ़िया डॉक्टर है, वहाँ गया टोटो पर से नहीं उतरा, वो कहे कि नाश्ता खा लीजिए, कहे हमको यहाँ मजबूरी है नाश्ता खाने के लिए, वो डॉक्टर ने अंदर ढुका दिया। कौन झोला छाप डॉक्टर का क्या नाम है? शशि
शशि नाम है? हाँ शशि नाम है। अच्छा, फिर कैसे कैसे क्या घटनाक्रम हुआ? वहीं हॉस्पिटल में सब चीज़ हुआ है। हॉस्पिटल अब में डॉक्टर ने किया कि झोला छाप ने किया, क्या किया हम नहीं जानते हैं। ऑपरेशन कौन किया, हाँ। इसकी जानकारी? हम अंदर में क्या किया नहीं किया पता नहीं। अब ऑपरेशन के कितना दिन के बाद आपका वाइफ का डेथ हो गया? 16 तारीख 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद। फिर बच्चा? 1 सप्ताह के बाद। अच्छा, फिर बच्चा का कब डेथ हुआ? 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद। अब क्या मांग करते हैं बड़ी अधिकारी से? आप हम करते हैं कि झोला छाप के जहाँ भी पकड़िए उसको सजा दीजिए। अच्छा, और ये अस्पताल के बारे में बता रहे थे कि फर्जी अस्पताल है, ऐसा हाँ, कुछ उसको बिना लाइसेंसी लाइसेंस अस्पताल? नहीं है उसको है। आप कौन है? मृतक के कौन है आप? हाँ? आप मृतक के कौन है जो डेट किए, उसका आप कौन है? पति क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू। मृतिका का क्या नाम था? पायल। कौन सा जगह है ये? ये निर्देश सिमरिया अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? पटिया। पटिया। बच्चा जो होइ छलै बरंडे पर वो हमरो नंदो न उ डॉक्टर बोला आन के कौन डॉक्टर का? शशि का कहाँ करो छी गई शशि? लौनी टोला के छिके। अच्छा, वो बोला आन के कि से बढ़िया डॉक्टर छे भौजी, बोला न सुइया देथन न त घर हम हो जइथन। वहाँ पानी चढ़ेलकै, 4 गो सुइया देलकै, दर्द मरी गेलै, सुती गेलै, पेट फुला देलकै। तो हम कहलिए चलो चलो डॉक्टर वहाँ रही के ओकरा कहिए तो जान हो तो हम डॉक्टर बात हम डॉक्टर नहीं ले जबो, कमीशन खाए में नहीं ले जबो, हमरा मरीज तो रोगी हम नहीं ले जबो डॉक्टर बात हम डॉक्टर कमीशन खाए ले। हम ई कहलिए वहाँ न की कहलकै कमीशन तमीशन नहीं खाए छे, 14,000 में हो जेतन सब कुछ से ले चलो। 14,000 में जब वहाँ ले गए तो वहाँ रूम भाड़ा लिया लगल वहाँ अलग से, आ वो अथी पानी चढ़ौनी अलग से, दवाई सुइया के पैसा लिया। कहाँ ले गेल? गेराबाड़ी। कौन हॉस्पिटल में? वहाँ वो अथी महावीर हॉस्पिटल। अच्छा, तो वहाँ अलग सुइया दवा के पैसा लिए लगल। तो हमरो बिट्टू बापा नानी आनी दिए लगले। वहाँ डॉक्टर के आगू बढ़े नहीं दे टोटो टेम्पू का कि वो कंपाउंडर बोला के रोड पर आखिल के फोन इन्नस करना गले टोटो बैठी का। अब बस वहाँ तो कंपाउंडर का रोड पर आने के गाड़ू आगू नहीं बढ़ दे। हम कहिए के नहीं बढ़ल दे रहा आगू? वही शशि न। शशि कौन डॉक्टर? झोला छाप वाला। झोला छाप। वहाँ नहीं बढ़ दे आगू। वहाँ कही कि एक हाँ ऑपरेशन करबे, एक हम वहाँ आगू बढ़न दे उठन है वहाँ गाड़ी रोकी का वहाँ तुरंत डॉक्टर बोला का तुरंत ऑपरेशन हम ढुका दिल्ली। अच्छा, ऑपरेशन के डॉक्टर कर लगा? हाँ, डॉक्टर की झोला छाप डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर ने तुरंत फोन करी डॉक्टर बोल के ऑपरेशन करेलकै, 10,000 लेलकै आ दिलिए 10,000 तुरंत लेलकै। उ तुरंत गेले कंपाउंडर सुइया दवाई जे पानी तानी चढ़ले सब कंपाउंडर देलकै। बिटवा बापा नानी आनी। अब सवाल तो जिले में चल रहे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर है। कई बार इन अवैध नर्सिंग होम के विरुद्ध खबरें चलाई गई, कई बार जांच भी हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वीरों बट्टे सन्नाटा। आखिर कब तक लोगों के जीवन से ये अवैध नर्सिंग होम खुलेआम खिलवाड़ करते रहेंगे? आज यही सवाल कटिहार वासियों के जहन में घूम रहा है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और कटिहार का स्वास्थ्य विभाग इन अवैध नर्सिंग होम के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करता है या फिर जांच के नाम पर वही टाल मटोल का रवैया अपनाता है।